हेलो बच्चों, आज हम देखने वाले हैं क्लास 9 चैप्टर नंबर 12, जिसमें पहला क्वेश्चन दिया है। एक संगठन ने पूरे विश्व में 15 से 44 वर्षों की आयु वाली महिलाओं में बीमारी और मृत्यु के कारणों का पता लगाने के लिए एक सर्वेक्षण किया है, जिसमें अपने को दिया हुआ है कारण दिया और दूसरा दिया है महिला मृत्यु दर। तो हमको पहला क्वेश्चन बताना है, ऊपर दी गई सूचनाओं को आलेख रूप में निरूपित कीजिए। आलेख रूप में निरूपित करना है तो इधर हम ले लेते हैं महिला मृत्यु दर। ठीक है, इधर ले लेते हैं हम महिला मृत्यु दर और दूसरा इधर ले लेते हैं कारण, किस कारण से मृत्यु हुई है। अब देखिए जीरो, अब जो भी ये इधर टेबल दिया हुआ है अपने को महिला मृत्यु दर, देखिए शुरुआत कहाँ से हो रही है 4.1 से है और मैक्सिमम कहाँ तक जा रहा है 31.8 तक। यानी हम 5-5 का गैप ले लेते हैं, 5, 10, 15, 20, 25, 30 और 35। ठीक है, ये 35 तक रहेगी लाइन। और उसके बाद यहाँ पर है पहला कारण जो दिया हुआ है जनन स्वास्थ्य। ठीक है, दूसरा कारण है तंत्रिका, तीसरा है क्षति, फिर चौथा है हृदय, फिर पांचवा है श्वसन, उसके बाद है अन्य कारण। ठीक है, इतने अपने को कारण दिए हैं जिस वजह से महिलाओं की मृत्यु हुई है। तो जनन स्वास्थ्य वाले में कितना है 31.8। अब 31.8 के कहाँ पहुँचेगा अपना, ये आएगा 30 से ऊपर, जस्ट 31.8 यहाँ तक हो गया। तंत्रिका तंत्र वाला कहाँ तक आएगा, तंत्रिका मनोविकारी व्यवस्था है, इसके कितने दिए हुए हैं 25.4। तो ये कहाँ से कहाँ तक जाएगा 25, ये रहा 25, उससे थोड़ा सा ऊपर। जो ग्राफ पेपर होता है उसमें जो लाइनें खींची होती हैं उनको हम काउंट कर लेंगे। उसके बाद दिया हुआ है अपने को क्षति वाला दिया हुआ है 12.4। तो ये कितना हो जाएगा 10 यहाँ तक हो गया, ये मान लेते हैं 12, ये 12.4 तक हो गया। इसके बाद 4.3 यानी 5 से ये 5 से यहाँ तक 5 तक रहेगा, तो 4.3 ये हो जाएगा। फिर 4.1 यानी इससे कम, और अन्य में हो जाएगा 12 तक। 22 दिए हैं अन्य में, 22 दिया हुआ है तो ये हो जाएगा अपना यहाँ तक 20, और इससे थोड़ा सा ऊपर बना लेते हैं तो ये हो जाएगा 22। इस टाइप से अपने को ग्राफ बनाना था। अब दूसरा बताना है अपने को कौन सी व्यवस्था पूरे विश्व की महिलाओं के खराब स्वास्थ्य और मृत्यु दर का बड़ा कारण है। सबसे बड़ा कारण कौन सा होगा जिसमें सबसे ज़्यादा वो डाटा दिया हुआ है, तो कौन सा हो जाएगा जनन, दूसरे का आंसर हो जाएगा जनन स्वास्थ्य। जिसका डाटा ज़्यादा है वही उस वजह से ज़्यादा मृत्यु हो रही है। तीसरा कौन सा होगा अपनी अध्यापिका की सहायता से ऐसे 2 कारणों का पता लगाने का प्रयास कीजिए जिसका ऊपर 2 में मुख्य भूमिका रही है। ऊपर 2 में मुख्य भूमिका किसकी किसकी रही है, तो इसमें हमें ये बताना है कि किस कारण से ज़्यादा मृत्यु हुई। तो ये क्या हो जाएगा खराब जनन, भाई खराब स्वास्थ्य व्यवस्था बढ़िया नहीं है, तभी तो क्या चीज़ें ज़्यादा जनन वाले से मृत्यु हुई हैं, खराब जनन स्वास्थ्य व्यवस्था, इस कारण से ज़्यादा मृत्यु हुई हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में अपने को क्षेत्र दिए हैं जिसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति इस टाइप के, और प्रति 1000 लड़कों पर लड़कियों की संख्या दी है। ये डेटा दिया हुआ है अपने को। और पहला क्वेश्चन बताना है ऊपर दी गई सूचनाओं को दंड आलेख द्वारा निरूपित कीजिए। दंड आलेख बना लेते हैं। इस तरफ ले लेते हैं क्षेत्र, दूसरा ले लेते हैं लड़कियों की संख्या, प्रति 1000 लड़कों पर लड़कियों की संख्या, इस तरीके से लिख देंगे। तो अभी ये डेटा देखिए स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, सबसे कम वाला है 910 है, 910 है तो हम इसको ले लेते हैं 0, ये ले लेते हैं 890, ये ले लेते हैं 900, ये 910, 10-10 का गैप ले लेते हैं, ये हो जाएगा 920,
और मैक्सिमम कहाँ तक गया है, 970 तक। 930, 940, 950, 960 और 970, इस तरीके का ये डेटा बन गया अपने पास लड़की। अब इधर क्षेत्र ले लेते हैं, जो भी क्षेत्र दिए गए हैं। पहला दिया है, हम नंबर दे देते हैं, पहला अनुसूचित जाति वाला, दूसरा अनुसूचित जनजाति, तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा। टोटल हैं 1 2 3 4 5 6 7, 7 दिए हुए हैं अपने को, ठीक है। लास्ट वाला है शहरी वाला, और पहला है अनुसूचित जाति, ठीक है। इसी तरीके से अनुसूचित जनजाति आगे तक चलते रहेंगे। ये पूरा क्षेत्र का डेटा है, ये लड़कियों की संख्या का डेटा है। अब हमें बताना है अनुसूचित जाति में कितनी लड़कियां हैं, तो 940 हैं। तो पहले वाले में दिया अपने को 940, तो 940 कहाँ तक आएगा, 930 और ये 940 तक, ठीक है। अगला वाला भी जो दिया हुआ है अपने को दूसरा नंबर अनुसूचित जनजाति, ये 970 तक दिया हुआ है, तो 970 यहाँ तक आएगा, इस टाइप से बन जाएगा इसका। फिर है 920, तो 920 तीसरे नंबर पे है, तो ये रहा 920। फिर है 950, 950 बन जाएगा चौथे नंबर का यहाँ तक। फिर पांचवे का है 920, तो ये फिर से 920 यहाँ तक आ जाएगा। 6 नंबर का है 930, तो ये 20 से ऊपर 30। और फिर है 910, ये आ जाएगा 910 है, ये रहा 10 यहाँ तक, ये 910 आ जाएगा इस टाइप से। अभी देखिए इनके जो बीच का गैप होता है, जैसे 0 से स्टार्ट हो रहे हैं तो 0 0, फिर ये आगे आया होगा 10 20 30, तो इसके लिए हम ऐसे तिरछी लाइन कर देते हैं, ये जो बीच के गैप को दिखाता है कि 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, वैसे ऐसे लिखेंगे तो बहुत ज़्यादा बड़ा बन जाएगा। इसलिए हम इसको थोड़ा सा वेंड कर देते हैं, इसे तिरछा बना देते हैं, ताकि ये गैप को मेंटेन कर देता है। ये अपना बन गया डायग्राम। अब दूसरा बताना है इसमें, कक्षा में चर्चा करके बताइए कि आप इस आलेख से कौन कौन से निष्कर्ष निकाल सकते हैं। तो हम क्या क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं इससे, हम बता सकते हैं कि अनुसूचित जनजाति जो है, अनुसूचित जनजाति में लड़कियों की संख्या क्या है, सबसे अधिक है, सबसे अधिक है ना भैया, 970 है। तथा दूसरा हम बता सकते हैं, तथा शहरी क्षेत्र में सबसे कम है, शहर में सबसे कम लड़कियां हैं, कितनी हैं, 910, सबसे कम यहाँ पे लिख देते हैं 910 हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये था अपने पास सेकंड नंबर। थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं अब। इसमें अपने को दिया गया है राजनीतिक पार्टी, तीसरे नंबर में दिया गया है राजनीतिक पार्टी ABCDEF तक दी गई हैं और साथ ही जीती गई सीटें दी गई हैं। तो हमको बताना है मतदान के परिणाम को निरूपित करने वाला एक दंड आलेख बनाइए। तो पहला वाला है दंड आलेख बनाना है, तो बना देते हैं। तो जीती गई सीटें ले लेते हैं हम इस साइड में, जीती गई सीटें। तो स्टार्ट 0 से ही करते हैं और सबसे कम है 10, तो 10-10 का पैमाना ले लेते हैं, 10 20 30 40 50, और मैक्सिमम है अपने पास 75 60 70, तो 80 तक लेके जाएंगे, क्योंकि 75 70 और 80 के बीच में आएगा। अब लेते हैं ABCD, इधर ABCDE और F, ये क्या है, पार्टी हैं, राजनीतिक पार्टी, ठीक है। तो A ने कितनी सीटें जीती हैं, A ने जीती हैं भैया 75, तो ये गया यहाँ से यहाँ तक कहीं 75 आएगा। B ने सीटें जीती हैं 55, तो ये B 60 और 50 और 60 के जस्ट बीच में 55 होगा कहीं। C ने जीती हैं 37 सीटें,
तो 40 से कुछ नीचे बना देते हैं 37 को। और फिर डी ने जीती हैं 29 सीटें, यानी कि 30 से लगभग 30 के बराबर, यानी 30 से थोड़ा सा नीचे। ई ने जीती हैं 10 सीटें, तो ये ई रहा, इसने 10 सीटें जीती हैं 40, 50, 60, 70, 80 तक। और एफ ने जीती हैं वो 37 सीटें जीती हैं, एफ ने 40 से थोड़ा सा नीचे, ये रहा 40, इससे थोड़ा सा नीचे। तो ये 37 सीटें, ये बन गया अपना आलेख। दूसरा बताना है अपने को इसमें किस राजनीतिक पार्टी ने अधिकतम सीटें जीती हैं। तो किसने जीती हैं अधिकतम? सबसे ज़्यादा ए ने सबसे ज़्यादा जीती हैं, कितनी? 75 सीटें। हो गया अपना तीसरा वाला क्वेश्चन कंप्लीट होता है। चौथा क्वेश्चन देखते हैं। अगला 4th नंबर क्वेश्चन है। इसमें अपने को दिया है लंबाई मिलीमीटर में और दूसरा पत्तियों की संख्या दी हुई है। अब इसमें अपने को पहला जो दिया हुआ है उसमें अपने को आयत चित्र खींचना है। पहले वाले में क्या बनाना है? आयत चित्र। अभी तक क्या बनाते थे? दंड आलेख बनाते थे। अब आयत चित्र बनाना है। देखिए आपको रेंज दी गई है 118 से 126। लंबाई के कितने लोग हैं? पत्तियों की संख्या कितनी है? 3 है, इस टाइप से। तो यहाँ पर 0, स्टार्ट तो 0 से ही करेंगे। इधर ले लेते हैं हम पत्तियों की संख्या। पत्तियों की संख्या स्टार्ट कहाँ से हो रहा है? 2 से। तो ये 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, ठीक है। मैक्सिमम 12 है तो एक एक्स्ट्रा ले लेते हैं। रेंज स्टार्ट हो रही है अपनी 117 से। अभी जो रेंज दी है अपने को 118 से 126 दी है, इसको हमको क्या बनाना होगा? संतत बनाना होगा। संतत बनाने के लिए क्या करते हैं, जो ये रेंज दी है इसमें से हम 0.5 क्या कर देते हैं? 0.5 माइनस कर देते हैं, माइनस कर देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 117.5 से 126.5। ऐसा किस लिए करते हैं? क्योंकि ये जो इस वाली रेंज में ये दोनों चीज़ें आ जाएंगी। वैसे तो ये पूरा दिया हुआ है अपने को, ये हम अपना इस तरीके से डिनोट कर नहीं पाएंगे, इसलिए ऐसा करते हैं हम कि इससे माइनस कर देते हैं और इस वाले में ऐड कर देते हैं, ठीक है। इस वाले में माइनस करेंगे, इस वाले में 0.5 ऐड करेंगे, यहाँ माइनस करेंगे। तो ये जो रेंज बनेगी अब नई अपनी, वो कितनी हो जाएगी? जो 117.5 और 126.5 बनी है, इसके बीच में ये दोनों नंबर क्या होंगे? लाई करेंगे, मतलब इन दोनों के बीच में ही आएंगे। तो अब रेंज जो हमारी नई बनी है 117 से 0.5 से 126.5, ये ले लेते हैं। यहाँ पे अब जैसे इसको इस तरीके से वेंड कर देते हैं थोड़ा, ताकि क्या रहे, जो बीच का गैप है वो उसको ये मेंटेन कर सके। तो पहला है 117.5, दूसरा हो जाएगा 118.5, फिर 119.5, और ये हमको करना है, सबसे बड़ी रेंज जो दी है 180 तक दी है। तो ये 117.5 से पहली है 126.5 तक रेंज दे रखी है अपने को। तो ये है 126.5, फिर स्टार्ट होगा 126.5 से लेके कहाँ तक? 135.5, यानी कि 135.5, फिर है 144.5, फिर हो जाएगा 153.5, फिर 162.5, फिर दिया हुआ है अपने को 171.5, और उसके बाद हो जाएगा 180.5। यहाँ तक टोटल रेंज है अपने पास। अब देखिए अपने को आयत चित्र बनाना है, तो जो पहला नंबर है वो किसके बीच आ रहा है? 3 पंक्तियाँ हैं, 117.5 और 126.5 के बीच में आएगा 118 और 126। तो ये कितना हो जाएगा? कहाँ तक? 3 तक।
2 से एक ज़्यादा, ये 2 है, ये 4 है, तो इसके बीच में 3 आएगा कहीं। अब दूसरा दिया है 5, यानी 126 से और इसके बीच दूसरा नंबर कौन सा दिया है, 127 और 135 दिया है, तो 127 और 35 किसके बीच आएगा, 126.5 और इन दोनों के बीच आएगा, यानी यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। ये दिया है 5, तो यहाँ से स्टार्ट होगा और 5 तक जाएगा। ये 4 है, ये 6 है, तो 5 इनके बीच में होगा कहीं। इसके बाद है अपने पास ये 5 हो गया। अब अगला है 9, तो इन दोनों के बीच में 9 है कहीं, तो इस तरीके से हम बनाते चले जाएंगे। ये 9 हो गया, उसके बाद 12 है, ये हो जाएगा 12 यहाँ से यहाँ तक, ये मतलब लाइन ये ऐसी रहेगी एक साथ ऐसे जुड़ी हुई, ठीक है। ये हो गया 112, उसके बाद 5 यहाँ से जाएगा ये 5 तक, फिर 5 के बाद हो जाएगा 4, ये जाएगा 4, फिर हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 2, ये सामने इसके, ये बन गया अपने पास आयत चित्र। अब दूसरा वाला जो इसका पार्ट है उसमें बताना है क्या इन्हीं आंकड़ों का निरूपित करने वाला कोई अन्य उपयुक्त आलेख है, मतलब इन आंकड़ों को निरूपित करने वाला कोई अन्य उपयुक्त आलेख बन सकता है या नहीं, ये बताना है अपने को। तो इन्हीं आंकड़ों को निरूपित करने वाला एक अन्य उपयुक्त आलेख जैसे है वो बनाया जा सकता है, जिसको बोलते हैं बारंबारता बहुभुज। बारंबारता बहुभुज है, ठीक है। हाँ ऐसे लिख देंगे, हाँ कॉमा बारंबारता बहुभुज बनाया जा सकता है, ठीक है। अब थर्ड वाला जो दिया है, जो अगला पार्ट है उसमें बताना है क्या 153 वाली पत्तियों की संख्या जो है वो सबसे ज़्यादा है, तो क्या हो जाएगा नहीं, क्योंकि जो रेंज दिया है ना 144 से 144.5 से 153.5 के बीच की सभी पत्तियों की संख्या क्या हो जाएगी, 153 होगी। इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि 153 वाले की ही अधिक होगी। 144.5 से 153 की सभी पत्तियों की संख्या 12 होगी, ठीक है। ये हो गया अपना 4th नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं अब। 5th नंबर जो क्वेश्चन है उसमें अपने को दिया गया है 400 नियॉन लैंपों के जीवन काल दिए हुए हैं कि जो नियॉन लैंप है कितने कितने दिनों तक चली। जीवन काल दिया है घंटों में, 300 से 400 घंटों तक कौन सी कितनी लैंप चली हैं, 14 हैं। 400 से 500 तक कितनी चली हैं, वो 56 है। तो इस टाइप से अपने को टोटल दिया हुआ है। अब बताना है पहले वाले क्वेश्चन में आयत चित्र बनाना है अपने को, आयत चित्र बना के दिखाना है और कितने लैंपों का जीवन काल 700 घंटों से अधिक रहा ये बताना है। तो पहले तो आयत चित्र ही बना लेते हैं। इस साइड ले लेते हैं हम जीवन काल, जीवन काल, ठीक है। और इधर ले लेते हैं हम लैंपों की संख्या, लैंपों की संख्या। ये हो जाएगी अपने पास, स्टार्ट 0 से करेंगे, 10 20 30 मैक्सिमम है 86। 30 के बाद हो जाएगा 40 50 60 70 80 और 90, क्योंकि 86 आएगा वो 80 और 90 के बीच में आएगा। ये 90 80 70 60 50 40 30 20 और 10, ठीक है। अब अगला है इधर लेना है 300 से, फिर 400 और 500 600, ये चलेगा 1000 तक, 700 800 900 और 1000, यहाँ तक बनाना है। यहाँ पर अब 100 का गैप है, तो 100 को गैप को मेंटेन करने के लिए इसको बेंड कर देते हैं ऐसे, इस तरीके से, इस तरीके से करेंगे ऐसे। अब सही है।
अब 300 वाली लैंप, 300 से 400 के बीच में कितनी लैंपें चली? 14 लैंपें। तो 300 से 400 के बीच 14 लैंपें चली। फिर चली हैं 400 से 500 में 56 लैंपें। 56 लैंप। अब 400 से 500 में 56, 50, ये 60 से कुछ नीचे 56 लैंप। फिर 60 चली हैं यहाँ से, अब 60 तक जाएगी ये 60 तक हो गई। फिर उसके बाद 86, यहाँ से ये चला जाएगा, ये 90 है, 90 से कुछ नीचे 86 तक हो जाएगा ये 700 वाला लाइन। 600 से 700 के बीच में 86 बन जाएगी। और फिर है 74, 700 से 800 के बीच 74 है, तो 70 ये हो जाएगा। 60 से थोड़ा सा ऊपर बना देते हैं 74। 74 है तो 70 और 80 के बीच होगा ना भैया। 70 है, यहाँ पर आ जाएगा। उसके बीच 62 नंबर है, 60 से थोड़ा सा ऊपर बना देते हैं। 60 ये है तो थोड़ा सा ऊपर है, 62 हो गया। अब है 48 बनाना, यानी 50 से थोड़ा सा नीचे बना देते हैं, ये हो गया 900 से 1000 के बीच। ये बन गया अपना आयत चित्र। दूसरा नंबर बताना है, कितने लैंपों का जीवन काल 700 घंटों से अधिक रहा। अब 700 घंटों से अधिक जीवन काल किस किस का रहा है, ये अपने को बताना है। तो अब 700 से अधिक वाला रहा है अपना ये आगे वाले ना, 700 के बाद वाले देख लेते हैं। तो ये है 62, और दूसरा ये पहले दिया है 74 और 62, और ये वाला दिया है अपने पास 48। तो इनका जो वो है काल, वो कितना रहा है? 700 से ज़्यादा रहा है। 700 के बाद वाला देख लेते हैं। तो बाद में कौन सा है 700 का? ये वाला, ये वाला, ये वाला। तो ये है, ये टोटल कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा अपने पास 4 2 6, 8 6 14, 4 6 10, 7 17 और 1 18, यानी 184 लैंप हैं जिनका जीवन काल कितना रहा है? 700 से ज़्यादा रहा है।